हाय अस्सलाम वालेकुम। सरात मेकअप चिकन हैक्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं फेस सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करने जा रही हूँ, तो लेट्स सी। गर्मियों का मौसम है तो हमने ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईक्यूट का मैं लगा रही हूँ प्राइमर। ठीक है, बस जस्ट लिटिल ड्रॉप्स। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उसको स्प्रेड करके देन अपने फाउंडेशन की तरफ आ जानी है। ठीक है, फाउंडेशन से पहले कैमोफ्लेजिंग किया, अब हम कलर करेक्टर करेंगे। कलर करेक्टर में ऑरेंज कलर करेक्टर जा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है ज़्यादातर मैं उनको करेक्टर कर रही हूँ विद ऑरेंज कलर करेक्टर से। फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करूँगी। ठीक है, जो जो ज़्यादा डार्क ज़्यादा शो ना हो। ठीक है, आप मेरा स्किन टोन देख रहे हैं किस टाइप की है। ठीक है, हमने उसी से ही अपने फेस के जो है ना स्किन टोन फाउंडेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद डन होने के बाद मैंने 45 FF कैरियन का फाउंडेशन, चाहे तो आप फाउंडेशन भी लिक्विड क्रीम फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्टर किया है। ठीक है, उस पर एक पॉइंट डार्क की तरफ नहीं आएंगे, लाइट की तरफ थोड़ा थोड़ा आएंगे। ठीक है, मैंने अपने स्किन टोन के हिसाब से अच्छी तरह से उसको मतलब कि कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए मेरे अच्छे खासे इसमें छुप चुके हैं। ठीक है, एक मुकम्मल फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैट में मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, एक BG3 का है और एवरी का है। ठीक है, ये दोनों को एवरी बहुत कम में लूँगी और BG3 जो थोड़ा ज़्यादा डार्क में लूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने लगाया है BG, अब एवरी लेंगे बहुत ही, सॉरी BG पहले मैंने एवरी ली, अब BG3 ले रही हूँ क्योंकि बहुत कम क्वान्टिटी में मैंने लेना है। और इसके अंदर मैंने डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी तो तभी आप मतलब कि अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग की तरफ से मैं तरह लगा रही हूँ, ड्रैग करके। ठीक है, और फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर जो वेट किया है, आप चाहे तो इसको सेटिंग स्प्रे से भी कर सकते हैं, फिक्सिंग से नहीं, सेटिंग स्प्रे। ठीक है, वो मैंने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से स्प्रे करके कुछ दूरी के फासले पे करके मैं अच्छी तरह से इसको टैप करके फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, बड़े स्मूथली से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने किस तरह ब्यूटी ब्लेंडर को पकड़ा है। ठीक है, आपने इसको इस चीज़ को नोटिस भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, मैं अपनी खैर नेक को इतनी जल्दी नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मुफ्त ट्रिक्स और हैक से भी आप अपने मेकअप को और अच्छे चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट और न्यूड जो ग्लैम मेकअप है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ से मेरे एरिया है मैंने अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिस्टाइन की नंबर 9 इसका है। ठीक है, प्योर मैट में है नंबर 909। ठीक है, वो मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर के तौर पे। ठीक है, अब मैं कहाँ लगाना है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट करने हैं अपने एरिया को। हाईलाइटर इस तरह करना है कि उसी को ही आपने वहीं पे रख के बड़े प्यार से बहुत सॉफ्ट से अपना ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने किया तो उसको अच्छी तरह से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप फाउंडेशन जो अपने स्किन टोन के हिसाब से लगा रही हैं तो वो अंडर आइज़ के नीचे आप नहीं लगाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे कंसीलर लगा रही हैं तो कंसीलर अंडर आइज़ के ही नीचे लगेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो स्किन टोन की फाउंडेशन है वो थोड़ी थिक हैवी होती है और कंसीलर बहुत लाइट वेट होता है और जल्दी ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, आपके रिंकल्स जो अंडर आइज़ होती है वो नहीं पड़ेंगी। ठीक है, एक तो ये बात है। ठीक है, आपने अवॉइड करनी है अपनी स्किन टोन की फाउंडेशन अपने अंडर आइज़ के। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पर आपका अच्छा खासा कंसीलर आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कैसे कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसके लूज़ पाउडर को आई को सेट करते हुए। ठीक है, आपने फ़ौरन। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और दूसरी जो बात बताने जा रही हूँ वो ये है
कि लूज़ पाउडर जो है ना आपने डायरेक्ट उठा के नहीं लगाना उसको, मतलब कि झाड़ के लगाना है, ठीक है। आपने स्किन टोन के हिसाब से लगाना है। जैसे आपका कंसीलर जिस हाइट पे बिना पर जिस शेड में है उसी शेड में आपने लूज़ पाउडर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शायद नहीं बताया, क्रिस्टियानो का भी लगा सकते हैं आप, चाहे मोडोरा का भी लूज़ पाउडर लगा सकते हैं, ठीक है। कैलेडोन का भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो फेस स्किन टोन में जो ट्रांसफर पाउडर होता है वो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, वो मैं लगा के अच्छी तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ सेटिंग, ठीक है। मैं लूज़ पाउडर से नहीं, अब ये मेरा पैनकेक है, वो इसमें वाटर प्रूफ नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। एक फ्लॉलेस स्किन को दे रहा है, ठीक है। अब मैं किस चेंज की जो इसमें 2 शेड्स हैं ब्राउन में, आपने इस तरह करके अपने बोन्स को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए उस पर आपने कंटूरिंग करना शुरू कर देनी। कंटूरिंग का ब्रश भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किस चीज़ का कर रही हूँ आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से, ये देखिए, ठीक है। फिर अपने चिक बोन्स के जो लाइन के अपने नीचे ड्रैग की तरह करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। एक आप अच्छा जिसका लॉन्ग फेस है तो वो फोरहेड से ही मतलब कि थोड़ा सा करेगा, ठीक है। वहीं पे भी कंटूरिंग हो सकती है। फिर मैंने सेकंड दूसरे साइड पे कंटूरिंग कर रही हूँ, फिर जो लाइन पे कर रही हूँ कंटूरिंग, ठीक है। कंटूरिंग कौन सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप क्रिस्टियानो का लें, कोई और भी कंपनी का ले सकती है। मैं कोई कंपनी को ज़रा तरफ शो नहीं करवा रही, बल्कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। क्रिस्टियानो के भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और काशी के भी आप कह सकते हैं, काशी के भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे ब्रांडेड है जिनको आप किसी से भी, मैं ये नहीं कहती आप हाई फाई लेके ही प्रोडक्ट्स आप अपने काम को इन्हेंस दे सकते हैं। आप अगर लोकल प्रोडक्ट्स भी लेती हैं ना, मैं ये नहीं कहती आप सारी लोकल हो, 1 2 3 4 आपके पास लोकल आ ही जाती है। चाहे आप जहाँ मर्ज़ी कोने पे बैठे हों, आपके पास कभी ना कभी धोखेबाजी से चीज़ आ जाती है। मैं नहीं कहती कि आप उसको फेंकें, बल्कि आप खुद अपने चेहरे पे अप्लाई करें, उसको यूज़ टू लेके आएँ। इतने पैसों से खर्च करके हमें कोई धोखा दे और हम वो चीज़ फेंक दे, तो यार वो कभी दिल नहीं करता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने उन चीज़ों को यूज़ टू लेके आएँ, ठीक है। आगे चल के मैं आपको और बताऊंगी कि मैं उन चीज़ों को यूज़ टू कौन कौन सी चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स में अपने मेकअप में लेके आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्रिस्टियानो का ही मैं पिंक और पीच को दोनों मिक्स करके अपना ब्लश हाइलाइट कर रही हूँ ब्रश को, ठीक है। वो अप्लाई किया जिस तरह मैंने W के हिसाब से लगाया, ठीक है। मेरा फेस तो ऑलरेडी बहुत गोल है, खैर ये पतले फेस पे W जो साइन होता है ब्लश, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। मैंने ब्लश इस तरह लगाया है कि आपको इसमें भी दिखाऊं। ब्लश के करने के 3 4 वे हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, मुझे आप सब्सक्राइब भी करें तो मैं आपको बताऊं, और मुझे कमेंट्स भी बताएंगे तो मैं आपको ऑनलाइन भी बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मेकअप में ज़रूरी चाहिए, ठीक है। मुझे आधा घंटा लगा मेकअप करने में, कोई इतने मैं छुपा नहीं रही, ठीक है। इसको मैंने स्पीड पे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने काम की बात पे। अच्छा जी, यह मैं मैंने कंसीलर मैंने लगाया हाथ पे रख के, वो मैंने आइज़ पे लगाया है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और ब्लेंड करने के बाद मैंने लूज़ पाउडर से उसको सेट कर दिया है, ठीक है, ताकि मेरी आइज़ पे लाइन ना पड़े, ठीक है। अब करने के बाद हम आ जाते हैं अपने आइज़ मेकअप, जिसको ट्रांसपेरेंट जो होता है शेड लाइट, मैंने ब्राउन का इंतखाब किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यूड और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने आज लैशेस नहीं लगाऊंगी, ठीक है, लैशेस के बगैर, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो लड़कियाँ करती हैं आजकल के दौर में ज़्यादा लैश ही लगाती हैं, नेचुरली लैश, लेकिन मैं लैश नहीं लगा रही। अब लैशेस के बगैर भी मैं एक मेकअप की लुक देखना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपकी लैशेस के बगैर इतनी अच्छी लुक आ रही हो तो सिर्फ जस्ट लैश लगाने से और ज़्यादा लुक अच्छी आ जाती है, ये तो सब जानते हैं। तो आज मैंने विदाउट लैश के बगैर लैशेस के बगैर ही आज मेकअप किया है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए किस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट जो आई शेडो है ब्राउन, वो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बहुत लाइट जो है ना वो मैंने अप्लाई किया है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अप्लाई किया है डार्क ब्राउन, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ।
ये है जी ब्लैक, ठीक है, आईलाइनर। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक आईलाइनर किस तरह लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, अच्छी खासी लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो खैर दिखा रही हूँ। और अंडरलाइन जहाँ पे वाटर लाइन है, ठीक है, आपने वहाँ पे भी एक अच्छी खासी लाइन बनानी है, ठीक है। आप सेकंड भी आइज़ पे वही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ड्रॉ करने का मकसद मेरा ये है कि मैं इंडियन मेकअप जो सॉफ्ट रूम मेकअप है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है, जो आजकल चल रहा है पार्टीज़ में, ब्राइडल पे ये आईलाइनर चल रहा है, ठीक है। आईलाइनर कैसे जना, मतलब कि ऊपर भी करे नीचे भी करे, स्मग आईलाइनर इसको कहा जाता है। अंडर आई जो अप आई पे जो लेड लाइन होती है, ठीक है, उस पर मैं किस तरह कर रही हूँ। ये कराने के बाद मैं अब डार्क ब्राउन को लेके एक ब्रश के साथ, तो इन जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे मैं ब्लेंड कर दूँगी ब्लैक के साथ, ठीक है। वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। मेरी चीज़ें ज़रा इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए ढूंढने में ज़रा मसला होता है, सॉरी टू से, ठीक है। ब्राउन लिया, अब ब्रश कौन सा मैं यूज़ करी, अब ये भी कोर्स से दिखिएगा, ठीक है। ये किस तरह मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ विथ ब्लैक के साथ, ठीक है। मतलब कि एक ब्राउन जो है कलर आपने ब्लैक लाइनर के साथ मतलब कि स्मग की लुक लेके आनी है, क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने अच्छी तरह उसको ब्लेंड करना है उसके साथ, ताकि एक अच्छी सी क्रिएट लुक हो जाए। और वैसे भी ये अगर ये लाइनर है फैलता नहीं है, जब आप किसी ब्राउन के साथ इसको ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह से तो ये फैलता नहीं है, ठीक है। मेरी बेटी बार बार आ रही है बीच में, मुझे कह रही अच्छा यहाँ पर मैं एक लाइट सा ग्लिटर शिमर टाइप सा जो है ना वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं है, शायद मेरे यहाँ से स्किप हो गई थी बैटरी डेड होने की वजह से। यहाँ पे मैंने पीच कलर भी कॉर्नर पे जो है ना वो अप्लाई किया है, थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा पीच कलर, ठीक है। ब्राउन के साथ पीच का जो कम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का आ रहा है, ठीक है। ये देखिए बहुत मज़े का आ रहा है। अच्छा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी किया करें और शेयरिंग भी किया करें, ये आपके पते की बात होती है। मैं कोई यहाँ पर बैठ के अपने आप को कुछ आला तीर नहीं मार रही, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर रहा है, कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। उसकी रिकमेंड मैं बना रही हूँ, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है सराज सलोन के नाम से, प्लीज़ वहाँ पर जाएँ और उसको फॉलो कीजिए, आपकी बहुत नवाजिश होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ग्लैमर्स का मस्कारा लगा रही हूँ, ठीक है। उसको अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद फिर एक दफ़ा और ड्राई होने के बाद मैं उसको फिर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई सा भी अच्छा सा आजकल तो बहुत तो चले हुए हैं, तो आपके पास जो रिजनेबल में है अवेलेबल है आप उसी से अपना काम चला सकती हैं। सलोन का चलाना चाहिए, सलोन का चले, घर में पार्टी मेकअप रखती हैं, मेकअप का कराएं, जो भी है, लेकिन काम आपका साफ़ सुथरा और नीट होना चाहिए, ये ताकि आपके कस्टमर की कोई मतलब कि कंप्लेन ना आए, ठीक है। बाज़ औक़ात कंप्लेन कर। अच्छा, आईब्रोज़ को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करना है, किसी तरह क्रिएट करना है, उसके जिस तरह लुक है आपने उसी की लुक बनानी है, ठीक है। आपने कोई हाँ ज़्यादा अच्छी मतलब कि बारीक है तो उसको प्लीज़ बारीक मत बनाएं, उसको थोड़ा सा मोटा और थिक ही रहने दो, तो वो आईब्रोज़ की अपनी ही शेप क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो आईब्रोज़ का जो जेल लाइनर है जो भी है वो ड्राई हो चुका है, तो मैंने उसमें प्राइमर लगा दिया, ठीक है। आप प्राइमर भी लगा सकती हैं, पानी से तो खैर नहीं, तो ऑयल से भी लगा सकती हैं, मतलब कि ऑयल के अंदर या सीरम डाल के, जो हेयर ग्रोथ सीरम होता है आप वो भी डाल के, जो ड्राई होता है वो जल्दी मतलब कि वो वेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप उससे उसकी मदद से ही आप अपने आईब्रोज़ को फिलिंग कर सकती है, बहुत सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म वापस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छा दूसरी बात ये कि यहाँ पे मेरा वो जो हाइलाइटर था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने क्या चीज़ अप्लाई किया, यहाँ पे मैं शिमर लिया है, और वो भी एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना क्रीम सा था, लेकिन वो क्रीम तो वो ड्राई हो चुका था, तो मैंने क्या किया इसके अंदर मैंने प्राइमर डाल दिया, प्राइमर जेल डाल दिया। अब वो जेल डाल दिया तो इतनी फ्लॉलेस समझे कि इतनी शाइनी वो लुक दे रहा है। वही मैंने आईब्रो बोन्स के नीचे लगाया है, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर करने की ज़रूरत है वहाँ मैंने अप्लाई किया है, ठीक है।
नोज़ एरिया और लिप्स अपर एरिया और सेकंड लिप्स अंडर एरिया, ठीक है। वहाँ पे टारगेट करके हाईलाइट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा हो गया डन। हाइलाइटर जो है वो मेरा इसका जो काम है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बार बार मुझे शीशे में देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शीशा आगे नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए मैं सॉरी करती हूँ। अच्छा जी, मेरी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, वहाँ लेते हुए थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाता है, करते हुए काम बहुत एक ख़राब पता है पेशेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए मैं ज़रा माजरत खाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब लिप ग्लॉस की बारी आ गई है, तो आप मैं न्यूड और नेचुरल ब्राउन शेड में अच्छा सा जो पीची कलर्स विद मैच करके लगा रही हूँ। इतना मज़े का उठ रहा है ना, और मुझे इतनी अच्छी अपनी लुक लग रही है इस टाइम, तो मैं इसी वजह से मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर नहीं बता सकी तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूँगी। जिसने मुझसे पूछना हो कि कौन कौन सा आपने लिपस्टिक शेड लगाया है, तो वो भी मैं काइंडली बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये बी क्यूट का ही मैं फिक्सर स्प्रे लगा रही हूँ। तो अच्छा, सेटिंग स्प्रे और फिक्सर स्प्रे में कितना डिफरेंस होता है, ये आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स में बताएंगी, ठीक है। ठीक है, आपने बताना है मुझे, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी बनाऊँ आप मुझे वो बता दें, तो मैं उसी से रिलेटिव बनाऊँगी। अच्छा, मैं आपके लिए इसलिए चीज़ें लेके आ रही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो मैं आपको हर डिफरेंट पार्टी मेकअप बताऊँगी, ठीक है। जिसने पार्टी मेकअप करना है वो भी मैं लुक बताऊँगी, किस कपड़ों के साथ कौन सा मेकअप अच्छा करना है। और ये क्या चल रहा है, ये इंडियन मेकअप है, ठीक है। आप मेरा मेकअप देख रहे हैं, ठीक है। ये आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है, ठीक है। अंदर वो वाटर लाइन के ऊपर ब्लैक पेंसिल लगती है, जो कि मैं नहीं लगा सकी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लैशेज़ भी नहीं इसमें लगाई, देखिए कितना कितना खूबसूरत है।